सर्वेभ्यः नमो नमः। CBSE संस्कृतशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं। छात्राः, अहमस्मि भवतां मित्रम् ओमप्रकाशः। अद्य वयं नवमी शेमोषि इति संस्कृतपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। तृतीये पाठस्य नाम अस्ति गोदोहनम्। छात्राः, गोदोहनम् इति शब्दस्य अर्थः भवति धेनोः दुग्धदोहनम्, अर्थात गाय से दूध दुहना। ये इस पाठ का नाम है। अद्य वयम् अस्य पाठस्य सारांशं पश्यामः। प्रथमं द्वितीयं दृश्यं च पठामः। सर्वप्रथमम् अस्य नाटकस्य यानि पात्राणि सन्ति तेषाम् अहं परिचयं कारयामि। छात्राः, अस्मिन् नाटके प्रमुखं पात्रम् अस्ति चन्दनः। मल्लिका चन्दनस्य भार्या अस्ति। उभयोर्पार्श्वे एका धेनुः अस्ति। धेनोः नाम नन्दिनी अस्ति। एतत् अतिरिक्तम् अत्र अन्यानि पात्राणि सन्ति। उमा या ग्रामप्रमुखस्य पुत्री अस्ति। देवेशः कुम्भकारः अस्ति। पाठारम्भात् पूर्वम् अहम् अस्य पाठस्य सारांशं कथां हिन्दीभाषया वदामि, येन अयं पाठः सम्यक् प्रकारेण अवबोधितुं शक्यते। बच्चों, यह एक नाटक है जिसमें गाय को दुहने की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा दी गई है, और वह शिक्षा यह है कि हमें जो कार्य जिस समय के लिए नियत है अथवा निश्चित है, हमें उस कार्य को उसी समय पर करना चाहिए। उसको आगे टालने की प्रवृत्ति सही नहीं है, उससे हमेशा दुख ही होता है। यह इस पाठ से शिक्षा दी गई है। पाठ का सार इस प्रकार से है। चंदन और मल्लिका के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। दोनों इस गाय को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन नंदिनी की सेवा शुश्रूषा करने के बाद मल्लिका कहती है कि उसे अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए धर्म यात्रा पर जाना है। यह यात्रा 7 दिन तक चलेगी। यह सुनकर के चंदन मन ही मन सोचता है कि मुझे अब नंदिनी की सेवा करने का मौका सुअवसर मिलेगा। जब मल्लिका 7 दिन के लिए धर्म यात्रा पे चली गई, तब चंदन उस गाय की नंदिनी की खूब सेवा करता और वह इस सेवा से बहुत प्रसन्न होती। एक दिन जब चंदन गाय का दूध दुह रहा था, तो ग्राम प्रमुख की जो पुत्री थी उमा, वह आकर के चंदन से बोलती है, मामा, मासांत में यानी महीने के अंत में हमारे घर में एक महोत्सव होगा, जिस महोत्सव के लिए हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। क्या आप इस दूध की व्यवस्था कर सकेंगे? सुनकर के चंदन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हाँ, व्यवस्था हो जाएगी। चंदन मन ही मन सोचने लगा, 300 लीटर दूध बेच करके वह धनी हो जाएगा। एक दिन चंदन के मन में ये विचार आया कि मैं प्रतिदिन गाय का दूध दुह तो लूँगा, लेकिन उस दूध को सुरक्षित कैसे रखूँगा? वह दूध खराब हो सकता है। इसलिए उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इस गाय का दूध महीने के अंत में जब महोत्सव का दिन होगा, उसी दिन इस गाय का दूध दुह लूँ। प्रतिदिन दूध दुहने से दूध को सुरक्षित रखने की समस्या होगी। जब मैं महीने के अंत में एक ही बार दूध निकाल लूँगा, तो दूध को सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ऐसा सोच करके वह गाय का दूध दुहना बंद कर दिया। 1 सप्ताह के बाद जब मल्लिका वापस अपनी धर्म यात्रा से लौटी, तो चंदन ने मल्लिका को भी ये बात बताई कि हमें किस प्रकार से 300 लीटर दूध का जो है ऑर्डर मिला है, और ये इससे हम काफ़ी धनी हो जाएंगे। और उसने ये भी बात बताई कि हम गाय का दूध महीने के अंत में ही दूहेंगे।
यह सुनकर के मल्लिका भी बहुत प्रसन्न हुई। पूरे महीने तक दोनों उस नंदिनी की खूब सेवा शुश्रूषा करते, उसको जो है नहलाते धुलाते, उसके सींगों पर तेल का लेप करते, उसको अच्छा अच्छा घास खिलाते। अब वह दिन आ गया महीने के अंत में, जब उनको नंदिनी से दूध निकालना था। एक तरफ गांव के कुछ लोग बैठे थे, एक तरफ दूध लेने वाले बैठे थे। चंदन ने जैसे ही गाय से दूध दूहने के लिए प्रयास किया या दूध दूहने के लिए वह बैठा कि गाय अपने पीछे के जो है पैर से जोर से चंदन को लात मारी। चंदन दूर जा गिरा, उसे बहुत चोट आई, वह लहूलुहान हो गया। वह जोर से चीखा तो इतने में उसकी चीख सुन करके मल्लिका भी बाहर आ गई। वह देखी ये क्या हो गया, आज नंदिनी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। वह चंदन एक बार फिर से गाय का दूध दूहने का प्रयास करता है, लेकिन गाय फिर वापस उसको जोर से एक लात मारती है और चंदन दूर जाकर गिर जाता है। मल्लिका बड़े प्यार से गाय के ऊपर हाथ फेरती हुई, उसको दुलारती हुई, वात्सल्य भाव से उसे पूछती है, आज क्या हो गया, दूध क्यों नहीं दे रही हो। कि अचानक मल्लिका को एक बात का एहसास हुआ। उसे ये लगा कि 1 महीने तक दूध नहीं दूहने से अब गाय को दूध दूहने से पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, और यही पीड़ा के कारण वह उसको चंदन को बार बार लात मार रही है। उसने चंदन से कहा, हे पतिदेव, हमने बहुत गलत किया, हमें प्रतिदिन दूध दुहाना चाहिए था, परंतु हमने प्रतिदिन दूध नहीं दुह करके जो महीने के अंत में दूध दुहने का निर्णय किया है वो बहुत गलत है। इससे हमारी नंदिनी को बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुन करके चंदन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी कहा, तुम सत्य कह रही हो, हमें दूध प्रतिदिन ही दुहना चाहिए और हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर चंदन को वो बात याद आई कि मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जो अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं तो उसके कार्य का फल नष्ट हो जाता है, उसे वह फल प्राप्त नहीं होता है। अंत में दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और दोनों ने नंदिनी से क्षमा मांगी। इस प्रकार से यह नाटक समाप्त हुआ। एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ यह नाटक समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, अब हम इस नाटक का प्रथम दृश्य पढ़ते हैं। प्रथमं दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। ततः प्रविशति मोदकगन्धम् अनुभवन् प्रसन्नमना चन्दनः। आहा सुगन्धस्तु मनोहरः विलोक्ये अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं गृहीतुम् इच्छति। मल्लिका सक्रोधं विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। चंदन किमर्थं क्रुध्यसि, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुपतां नियन्त्रयितुम् अक्षमः अस्मि। किं न जानासि त्वमिदम्। मल्लिका वदति, सम्यक् जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। चंदनः पुनः कथयति, तर्हि शीघ्रमेव पूजनं सम्पादये, प्रसादं च देहि। मल्लिका कथयति, भो अत्र पूजनं न भविष्यति। अहं स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। तत्र गंगास्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। अधुना अर्थं पश्यन्तु। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे धीरे मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है, भगवान शिव की वंदना गाती रहती है। उसके ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। उसके बाद मोदक गंधम अनुभवन लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त चंदन वहां पर प्रवेश करता है। चंदन वहां आता है और कहता है, अहो सुगंधस्तु मनोहर है। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
विलोक्य अर्थात देख कर, वह देख करके बोलता है, अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। बहुत प्रसन्न होकर के आस्वादयामि तावत, ठीक है मैं इनमें से चखता हूँ, थोड़ा सा स्वाद में एक लड्डू का स्वाद लेता हूँ, आस्वाद करता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, इस प्रकार से वह चंदन एक लड्डू उठा करके खाना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ बोलती है, विरम विरम, रुक जाओ, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को तुम स्पर्श भी मत करो। किमर्थम क्रुध्यसि, तुम क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर तो मैं अपनी रसना के लोभ यानी अपनी जीभ के लोभ को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता हूँ। जिह्वा लोलुप्ताम अर्थात रसना लोभम, रसना बोलते हैं जीभ को। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती हो। मल्लिका कथयति, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सम्यक अर्थात उचितम, सम्यक प्रकारेण जानामि। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु मैं ये सारे लड्डू जो बना रही हूँ वो पूजा के लिए बना रही हूँ, ये पूजा के निमित्त के लड्डू है, भगवान की जो प्रसाद के ये लड्डू बना रही हूँ। तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादये, तो फिर अपना पूजन जल्दी संपादित करो, समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और फिर मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कथयति, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, ओहो यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः, और वहां पर हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। छात्राः अधुना अस्मात् नाट्यांशात् केचन प्रश्नाः सन्ति, तान् पश्यन्तु। मोदकानि का रचयति, लड्डू कौन बना रही थी। मोदकानि का रचयति, एक पदेन यदि वयम् उत्तरं लिखामः तर्हि अस्य उत्तरं भविष्यति मल्लिका। आम्। चन्दनः कानि आस्वादयितुम् इच्छति, वयं सर्वे जानीमः, अत्र अस्ति मोदकानि। स्थीयताम अस्य पर्यायपदम किम अस्ति, स्थीयताम का मतलब रुको अर्थात विरम। किम न जानासि त्वमिदम, अत्र त्वम इति पदम कस्य प्रयुक्तम, यहाँ पर त्वम सर्वनाम किसके लिए आया है। हम सब जानते हैं ये बात, चंदन बोलता है मल्लिका को कि क्या तुम ये नहीं जानती हो, अर्थात त्वम जो आया है वो मल्लिका के लिए आया है। मल्लिका ये, मल्लिका कुत्र गत्वा किम करिष्यति, मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गत्वा गंगा स्नानम धर्म यात्रां च करिष्यति। यहाँ पर देखिए उत्तर में थोड़ा सा चेंज है, हम एज इट इज लाइन नहीं लिखेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम थोड़ा चेंज करेंगे। मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गत्वा गंगा स्नानम धर्म यात्रां च करिष्यति। अधुना अग्रे चलामः। चंदनः सखीभिः सह न मया सह विषादम नाटयति, चंदन बोलता है, ओहो अपनी सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। और इस प्रकार से वह थोड़ा दुख का नाटक करता है, मतलब अपने आप को दुखी दिखाने का कोशिश करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, ये सारी मेरी सहेलियां जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपके आने का, तवागमनस्य अत्र संधि अस्ति दीर्घ संधि, तव आगमनस्य, तव अर्थात आपके आने का, इसलिए मेरे साथ आपके आने का कोई औचित्य नहीं है, कोई उचितता नहीं है कि आप हमारे साथ आओ। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस लौटकर आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थां
धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालये, तब तक तुम घर की व्यवस्था को और गाय से दूध दोने की व्यवस्था का अच्छे से परिपालन करना, ध्यान रखना। अधुना प्रश्नानाम् उत्तराणि वयं पश्यामः। विषादं कः नाटयति, विषाद अर्थात दुख का नाटक कौन करता है? उत्तरम अस्ति चंदनः। कस्य आगमनस्य औचित्यं नास्ति, किसके आने का औचित्य नहीं था? चंदनस्य। आगमिष्यामः अत्र कर्तृपदं किम्? आगमिष्यामः, अत्र अस्ति क्रिया आगमिष्यामः, अतः अस्य कर्तृपदम् अस्ति वयम्। आगमिष्यामः इति उत्तमपुरुष बहुवचनस्य क्रिया अस्ति, अतः उत्तमपुरुष बहुवचनस्य कर्ता अस्ति वयम्। रिपुभिः, अस्य विलोम पदम किम अस्ति? रिपु का अर्थ होता है शत्रु, इसलिए इसका विलोम पद होगा सखी भी। सखी का अर्थ होता है मित्र, सखी भी। मल्लिकया सह कहा कहा गमिष्यन्ति? वयं जानीमः, अत्र सर्वासां नामानि सन्ति। मल्लिकया सह चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सखायः गमिष्यन्ति, सर्वाः सखायः गमिष्यन्ति। अधुना अग्रे चलामः। द्वितीयं दृश्यम्। द्वितीय दृश्ये चंदनः वदति, अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। ठीक है, तुम जाओ, अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो, धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से देखभाल करूँगा, ध्यान रखूँगा। शिवास्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारे रास्ता या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवास्ते, अत्र विसर्ग संधि अस्ति, शिवाः प्लस ते। शिवाः विसर्गस्य स्थाने सत्वजातम्, अतः सत्व विसर्ग संधि अस्ति। शिवाः अर्थात शुभः। तव यात्रा शुभम स्यात्, शुभम अस्तु, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः वदति पुनः, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, अब मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः प्रातः राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अब मैं गाय का दूध दोह करके सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। प्रातः राशः भवति प्रातः भोजनम। स्त्री वेशम धृत्वा, अब देखिए चंदन क्या करता है, स्त्री का, महिला का वेश धारण करके, ताकि नंदिनी को ये लगे कि मल्लिका ही दूध निकालने के लिए आई है, इसलिए स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः, अपने हाथ में दूध का पात्र लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, वह चंदन नंदिनी के पास जाता है। इतने में ही वहां पर उमा आती है। उमा कौन थी? हमने प्रारंभ में देखा था, जो ग्राम प्रमुख था उसकी पुत्री थी। उमा आकर के बोलती है, मातुलानी मातुलानी, मातुलानी किम भवति? मातुलानी भवति मातुलस्य भार्या, अर्थात मामी। चंदन, उमे अहम तु मातुल है, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथये किम ते प्रियम करवाणी, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, अर्थात तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा अभिष्ट क्या है। उमा, मातुल पितामह कथयति, मेरे दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, महीने के बाद, इस महीने के अंत में, उसके बाद हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिशत शेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, और इस महोत्सव के लिए हमें 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, अर्थात आवश्यकता है। शेटकम ये होता है लीटर परिमितम, लीटर को संस्कृत में शेटक बोलते हैं। हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ये व्यवस्था आपको करनी है। चंदन, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, खुश होकर के, 300 शेटक परिमितम दुग्धम, ओहो 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी,
ऐसा तुम अपने दादाजी को जाकर के कह देना, बता देना। उमा, धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मामा। याम्य अधुना, याम्य अधुना अत्र संधि विच्छेदः अस्ति, यामि अधुना अत्र यण संधि अस्ति। यामि अर्थात गच्छामि, मामा अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, ऐसा कह करके वो वहां से निकल गई। अधुना प्रश्नान् पश्यामः। प्रश्नेषु प्रथमः प्रश्नः अस्ति के शुभः सन्तु। के शुभः सन्तु, पन्थानः। मल्लिका किमर्थं गता, धर्म यात्रायै। किस लिए गई थी, धर्म यात्रा के लिए। दुग्ध पात्र हस्तः इति कस्य विशेषणम, कस्य विशेषणम आसीत्, किसके हाथ में था दूध का पात्र, चंदनस्य। ये किसका विशेषण है, चंदन का, चंदनस्य। मातुलस्य भार्या अस्य पर्याय पदम किम, मातुल की भार्या अर्थात पत्नी, इसका लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, मातुलानी। गृहे महोत्सव कदा भविष्यति, कब होगा, मासानंतरम, अर्थात पूर्ण वाक्य ने यदि उत्तरम वयम लिखामः है तर्हि वयम लिखामः है गृहे महोत्सवः मासानंतरम भविष्यति। एवं प्रकारेण अस्माकम् अयं द्वितीयं दृश्यं समाप्तं। छात्राः, आगामी भागे वयम् अस्य आगामी दृश्यानाम् अध्ययनं करिष्यामः। तावत् धन्यवादः, शुभं मंगलं च।